महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। बड़ी मुसीबत से आमा का चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी, चूल्हा भी गीला है। ये लाइनें हैं गिरीश तिवारी जी की। लेकिन जब भी मैं किसी को चूल्हा फूंकते देखती हूँ तो एक सवाल मेरे जहन में आता है। सवाल आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। आप सोचिए, वैसे चूल्हे का बना खाना पकने से पहले ही अपनी खुशबू को सारे गाँव में भेज देता है। सारी खुशबू चूल्हे की ही नहीं, पकाने वाले की भी होती है। ये बात तो आप मानते हैं ना? मैं बात कर रही थी चूल्हे की, और मेरे मन में उठने वाला सवाल था चूल्हे से निकलने वाला धुआं। दोस्तों, मैंने सुना है धुएं से कई सारे नुकसान होते हैं और कई लोगों को कहते भी सुना है धुएं से आँख फूट गई है। अब धुएं से आँख कैसे फूटती है ये हम सब जानते हैं, लेकिन धुआं आँखों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है। क्योंकि मेरे और आपके घर का वो स्वादिष्ट खाना हर दिन हमारी ईजा, दीदी, आमा, चाची हमें बना बना के खिलाती रहती हैं। इस धुएं से उनकी आंखों पर क्या असर पड़ता होगा, क्योंकि कितनी मूल्यवान है ये आंखें। अगर आंखें नहीं हैं तो शायद कुछ नहीं है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो क्यों न उनकी सेहत और आंखों का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर से। ऐसा होता है जब लकड़ियों में हम खाना बनाते हैं, धुआं चलता है, धुआं जलेगा, लकड़ी जलेगी तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें होती हैं जो हमारी क्या करती हैं, आंखों की पुतलियों में खिंचाव कर देंगी। या फिर ये हो सकता है उसका साइड इफेक्ट कि आपकी रोशनी थोड़ा सा कम हो जाएगी, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, धुएं की वजह से एलर्जी हो सकती है, जिससे हमारी आईसाइट वीक हो जाएगी। पुरानी बातें यादों को हमेशा ताजा कर देती हैं। बचपन में जब मैं स्कूल से घर आती थी तो शाम को ईजा के साथ बैठकर रोजाना आग जलाना मेरा मुख्य काम होता था। और मुझे पता है आग जलाना कितना मुश्किल काम है, और अगर बरसात में आग जलानी हो तो पसीने ही छूट जाते थे। वैसे एक कहावत हमारे पहाड़ों में खूब प्रचलित है, ह्यूनक रसियार चौमासक घसियार। बात में वजन ही नहीं बल्कि 16 आने सच है। पहाड़ की रीढ़ हमारी ईजा, चाची, बहन, आमा, सब लोग हजारों दुखों के बाद भी हमारी सेवा में कोई कमी नहीं करती हैं। और किसी ने सच ही कहा है आंखों के बारे में। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने। मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के झरोखों से।
तेरी आँखों को खुदा महफूज रखे, तेरी आँखों में यादें बहुत हैं। सच और सच दोस्तों, हमारे पहाड़ों की महिला सुबह से या यूं कहें जब से दरवाजा खुलता है तब दुनिया में उजाला होता है। सुबह की कठिन काम, दिन भर की भागा दौड़, हजारों हजारों काम, ये सब काम करते करते उन्हें इतना समय कहाँ मिलता है कि वो अपने लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी आँखों के लिए कुछ समय निकाल पाएं। और आज हमें ये कोशिश करनी ही होगी कि उनकी आँखों को स्वस्थ बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए पहले बात तो ये है कि हमें थोड़ा सा धुएं को अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरा ये है गुलाब जल हो गया, जो घरेलू उपचार हम कहते हैं, या फिर आंखों की जांच करवा ली, उससे आपको पता लग गया कि आई साइड आपकी कमज़ोर है, आपको कोई चश्मा चाहिए, वो आप लगा सकते हैं। विटामिन सी वगैरह, विटामिन ए डी वगैरह आप ले सकते हैं, जिससे आंखों की रोशनी बरकरार है। सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, अगर आंखें बहुत ज़्यादा वीक हैं तो अगर हमने चश्मा पहनना शुरू किया है, अगर हम कंटिन्यू चश्मा पहनेंगे तो क्या इससे आंखें एकदम के लिए हमेशा के लिए ठीक हो सकती हैं? वो तो डिपेंड करता है कि आपकी आई साइट कितनी वीक है। अगर आपकी आई साइट फर्स्ट स्टेज में कम हो रही है, जैसे कि कोई विटामिन की डेफिशिएंसी से है, तो विटामिन ए डी वगैरह दवाइयाँ आती हैं और आपका चश्मा छूट भी सकता है। दूसरा होता है कि आपका एडवांस केस हो गया है, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा वीक हैं, चश्मा आप लगा रही हैं या आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया हुआ है, तो उसके लिए हमको ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी, हरी सब्जियां, दूध वगैरह, जिसकी वजह से हमारी आई साइट जो है वो बरकरार रहे। वाकई दोस्तों, समय काफ़ी बदल चुका है। यूँ तो कुदरत ने बहुत ही अच्छी आंखें बख्शी हैं। वो हमारी आंखें ही हैं जो हमारे चेहरे पर चार चांद लगाती है और चेहरे को खूबसूरत बनाती हैं। चेहरा और भी खूबसूरत लगे कि दुनिया की हर चीज़ उसके सामने फीकी पड़ जाए। इसीलिए आंखों की देखभाल और उन्हें सुंदर बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आइए मिलते हैं निशा जी से। कई किस्म की थ्रेडिंग मांगता है, तो फिर हम लोग थ्रेडिंग बनाते हैं और फिर थ्रेडिंग बना के बाद उसकी आंखों में आईलाइनर लगाते हैं, आईलाइनर को और मस्कारा, और कई लोग काजल, कोई मस्कारा, कोई थ्रेडिंग वगैरह, इस टाइप से कई चीज़ें होती हैं जिससे हम आँख में सजाते हैं। जिसकी आंखें ज़्यादा ख़राब हो गई, तो जैसे किसी पलकें कम हैं तो उन्हें चाय पत्ती को उबाल के, चाय पत्ती का पानी को छान के और रुई द्वारा अपनी आंखों पे लगा के अपनी पलकें घनी कर सकते हैं। इससे आंखें अच्छी लगती है, आंखों का आकार अच्छा आ जाता है और पलकें काफ़ी घनी हो जाती हैं। आईलाइनर, मस्कारा वगैरह लगाने से काफ़ी रौनक आती है चेहरे पे और काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब जैसे कोई हमारा पास खूबसूरती नहीं भी है तो हम अपने चेहरे को सजाएंगे, आंखें अच्छी बना लेंगे तो हमारा ऑलरेडी चेहरा खूबसूरत लगेगा। पहले तो समय था कि नहीं जानती थी, थोड़ा सा काजल लगा लेती थी। आजकल ब्यूटी में काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, जैसे मस्कारा, आईलाइनर, आई शैडो, ये चीज़ें आ गई हैं, काफ़ी चीज़ें आ गई जिससे महिलाएं आगे बढ़ गई हैं और अपनी आंखें काफ़ी सजा रही, चेहरा सजा रही हैं, ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं, कई चीज़ें सीख रही हैं। तो दोस्तों, धुएं के साथ साथ ही रखिए अपने आँखों का ख्याल और सुनते रहिए कार्यक्रम महकता आंचल।